नारायण, उन्हीं का नाम है विष्णु, उन्हीं का नाम है राम, उन्हीं का नाम है कृष्ण, उन्हीं का नाम है नरसिंह, उन्हीं का नाम है वामन। हाँ या ना? कोई अंतर है? तो हमारे भगवान के कितने अवतार हैं? 24। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि भगवान एक हैं, उनके नाम रूप अलग अलग हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के रूप अनेक हैं और नाम कितने हैं? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। तो भगवान कितने हैं? एक हैं। नाम कितने हैं? और रूप कितने हैं? रूप भी अनेक हैं। राम का रूप अलग, कृष्ण का रूप अलग, नरसिंह का रूप, वामन भगवान का रूप, मत्स्य भगवान का रूप अलग, कच्छप भगवान का रूप अलग, धनवंतरी भगवान का रूप अलग। रूप अलग हैं, नाम अलग हैं, पर वस्तुतः तत्व एक है। अब और ध्यान से सुनो, उन्हीं भगवान का नाम है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय, बोलो सत, बोलो सत चित आनंद। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। ईश्वर सत है। सत मतलब जो सदा से हैं, जिनकी सत्ता सदा से है। आप ये भी, जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, सत हरि भजन जगत सब उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ईश्वर सत्य है। और आप क्या हैं? आप सच्चे हैं कि झूठे हैं? दादाजी आप सच्चे हैं कि झूठे हैं? सच्चे हैं कि झूठे? क्या हैं? सच्चे हैं। और भगवान सच्चे हैं कि झूठे हैं? सच्चे। आप भी सच्चे, भगवान भी सच्चे। अच्छा ये बताओ, नाव सच्ची है कि झूठी है? नाव, नाव, नाव सच्ची है कि झूठी है? जोर से चलो बताओ, सच किसे कहते हैं? सत्य किसे कहते हैं? जो बदल जाए वो सच है कि झूठ है? झूठ हमेशा बदलता है और सच हमेशा एक सा रहता है। तो आप लोग बताओ, जब आप जन्म लिए थे तब इतने से थे, जवानी में बड़े हुए, बुढ़ापे में आज ये स्थिति है, तो आप बदल रहे हो कि नहीं? इसका मतलब आप सच्चे हैं कि झूठे हैं? जो बदल जाए वो झूठा, जो ना बदले वो सच्चा। दुनिया बदलने वाली है इसलिए झूठी है, भगवान नहीं बदलने वाले हैं इसलिए सच्चे हैं। हम सब बदल रहे हैं, लेकिन एक बात आप याद रखना कि हम भले झूठे हैं, हम भले, ये शरीर तो झूठा है ना। आज ये शरीर हमारे पास है, लड़कपन में कुछ और शरीर था, जवानी का कुछ और शरीर है, बुढ़ापे का कुछ और शरीर है, और ऐसे करते करते एक दिन ये शरीर पूरा पूरा जल जाएगा चिता पे। बदल रहा है कि नहीं? बदलाव है, परिवर्तन है? बोलो हाँ। तो एक बात बताओ, ये शरीर झूठा हुआ, लेकिन एक बात आपको समझनी है कि नाव भी झूठी है। नाव होने से पहले लकड़ी थी, लकड़ी मतलब पेड़ था पूरी, फिर उसे बनाया गया नाव, और कुछ समय के बाद 100 साल 200 साल बाद नाव खत्म हो जाएगी। भाई नाव की उम्र क्या होती है? गल जाएगी, खत्म, गल जाएगी, सड़ जाएगी, खत्म। तो नाव झूठी है। लेकिन एक बात यहां ध्यान रखने की है कि नाव भले झूठी है, पर झूठी नाव से हम लोग पार हुए कि नहीं? उत्तर दो। नाव भले झूठी है, पर आप और हम पार हुए कि नहीं? आज हमें गंगा पार करना है, हमें तैरना नहीं आता, तो नाव से तो जाएंगे, यदि पुल नहीं है तो। बोलो हाँ। तो नाव भले झूठी है, पर पार लगा रही है कि नहीं? हाँ। उसी तरह शरीर भले झूठा है, जीवन भले झूठा है,
पर झूठे शरीर से आप पार लग सकते हैं भव से। तो भव से पार लग जाइए, यही इस झूठे शरीर की सार्थकता है। इस झूठे शरीर से सच्चे भगवान को पाया जा सकता है। अच्छा एक बात बताओ, नाव झूठी है पर पार हो गए कि नहीं? पार तो सचमुच हो गए। उसी तरह शरीर झूठा है, ये शरीर एक नाव है और संसार एक सागर है। संसार क्या है? संसार क्या है? संसार सागर है और शरीर इस सागर की एक छोटी सी, बोलो जोर से, नाव है। इस शरीर से, इस नाव से संसार सागर को पार करना है तो कर लोगे कि नहीं? जो पार लग गए वही समझदार है, जो पार नहीं लगे उन्होंने अपना जीवन बिगाड़ लिया, बर्बाद कर लिया। इसलिए तो कहता हूं कि धर्मी धर्मी पार उतर गए। धर्मी 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 यदि आपने धर्म सीखा है तो पार उतरना है इस झूठे शरीर से। सच्चे भगवान को पाओ तब तो आपका जीवन सफल है। यदि नहीं पाए तो फिर क्या पाए? एक बात बताओ, एक बात मुझे समझाओ कि जीवन को पाया आपने पर जीवन पाके भगवान को नहीं पाया तो क्या पाया? अच्छा एक बात बताओ, आपने ये मानव शरीर क्यों पाया? क्यों पाया? ये मानव शरीर क्यों पाया? संसार क्या पाना है? सोना पाने के लिए, चांदी पाने के लिए। ये शरीर अनमोल है। क्यों जी? बात सही है। शरीर हमारा क्या है? हाँ, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। तो ये जीवन बड़ा अनमोल है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती, कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। ममता के बंधनों से क्यों आज तुझको घेरा, सुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। आपको रुला कौन रहा है? कौन रुला रहा है आपको? तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। आपको रुलाने वाला कौन है? आपका मोह। आप वृंदावन आ गए पर आने के बाद भी आप लोग यहाँ घर परिवार की याद में खोए हैं। इसलिए आप संसार के मोह के बंधनों को तोड़ ही दीजिए।
जब तक ये संसार का मोह रहेगा तब तक भगवान का साक्षात्कार ना हो। इसलिए आपसे क्या कहता हूं कि मन को भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। देखो, बनो तो किसी एक के बनो, भगवान के बन जाओ पूरे। यदि भगवान के पूरे बन गए, जैसे मीराबाई भगवान की पूरी बन गई, पूर्ण समर्पण अर्जुन ने कर दिया। बनो तो पूरे बनो, जिसके भी बनो पूरे बनो। आधे अधूरे बनोगे तो कुछ हाथ ना लगेगा। भगवान के भी बनो तो कैसे बनो? पूरे। जब समर्पण किया है तो पूर्ण हो। आधा कहते ना, अध जल गगरी छलकत जाए, आधा कुछ भी किसी काम का नहीं। समर्पण हो तो पूरा। भगवान के बनो तो पूरे बनो, या फिर मत बनो, क्योंकि आधे अधूरे से कुछ होना भी नहीं। सही है कि नहीं? इसलिए पूर्ण। मीराबाई भगवान की पूरी हो गई कि नहीं? बोलो हाँ। तो भगवान सत्य है, ये संसार क्या है? झूठा है, ईश्वर सत्य है सबके। अच्छा, भगवान रहते कहाँ हैं? अच्छा आप लोग बताओ, भगवान कहाँ रहते हैं? मैया, ओ मेरी माँ, भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? कहाँ? हृदय में। तो एक्सरे करा लो, कभी तो आएंगे एक्सरे में। कहाँ रहते हैं भगवान? चश्मा वाली मैया, कहाँ रहते हैं भगवान? भगवान कहाँ रहते हैं? आसमान में। हर जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अच्छा ये बताओ, हर जगह रहते हैं तो आपको दिखे होंगे? आपने देखे भगवान को कि नहीं? मैया, आपने भगवान को देखा कि नहीं? नहीं? ये मैया बताएंगे, काली सॉल वाली मैया। आपने भगवान को देखा? नहीं देखा है? आपने ईश्वर को देखा? हाँ या ना में उत्तर। चश्मा वाली मैया, आपने भगवान को देखा? हाँ या ना? जलेबी ना बनाना, देखा कि नहीं? हाँ या ना? मैया, पीछे वाली मैया, गुलाबी मैया, आपने भगवान को देखा? हाँ या ना? किस किसने भगवान को नहीं देखा? जो नहीं देखे वो हाथ उठाएं। जो नहीं देखे वो हाथ उठाएं। इतने लोगों ने भगवान को नहीं देखा। अब नीचे करो हाथ। जिसने भगवान को देखा है वो हाथ उठाएं। इसका मतलब है 50-50 है। कुछ लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने। क्या भैया आपने भगवान को देखा है? चश्मा वाले भैया, हाँ। आप जी, आपने भगवान को देखा है? हाँ या ना? नहीं? सुनो, स्वामी जी, बहुत लोग कहते रहते हैं हमने भगवान को नहीं देखा। अब बताइए, सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? आप लोग सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? आप लोग गलत कह रहे हैं। सही क्या है? सही ये है कि आपने ईश्वर को देखा था, देख रहे हैं और देखते रहेंगे। अच्छा ये बताओ, आप जो देख रहे हैं वो क्या है? दिखने वाली हर चीज क्या है? सच बताओ, दिखने वाली हर चीज क्या है? चलो ऐसे नहीं समझोगे आप, आपको मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। अच्छा बताओ, घड़ा और माटी, घड़े में घड़ा दिखता है कि माटी दिखती है? घड़े में घड़ा दिखता है कि माटी दिखती है? जोर से मैया, घड़े में क्या दिखता है? घड़ा कि माटी? क्या दिखता है? घड़ा। तो घड़े से माटी हटा दी जाए तो क्या घड़े में घड़ा रह जाएगा?
सारी माटी वापस कर दो और घड़ा आप ले लो, तो क्या घड़े में घड़ा रह जाएगा? उत्तर दो मेरी माँ। मैया क्या बोलती तू? घड़े में दादाजी सोना हटा लिया जाए तो कोई आभूषण रह जाएगा? उत्तर दो। जैसे आभूषण में आभूषण नहीं है, सोना ही सोना है। बोलो हाँ। उसी तरह लोग कहते हैं ये स्त्री है, ये पुरुष है। सच बताओ कि स्त्री और पुरुष में भी सत्ता किसकी है? कौन है? आपके भीतर कौन है? आपके बाहर कौन है? जो दिख रहा है ये पंच तत्व ही तो ईश्वर है। तो आपने कहा कि मैंने भगवान को नहीं देखा, तो ये बताओ आकाश पाताल पानी पृथ्वी तो देखते हो, ये भगवान ही तो है। पहचानते नहीं हो, बस देखा सबने। अच्छा ये बताओ दुर्योधन ने भगवान को देखा कि नहीं? दुर्योधन ने भगवान को देखा था कि नहीं? जोर से। दुर्योधन ने भगवान को देखा था, क्या पहचान पाया? जोर से। उसी तरह आपने भी भगवान को देखा है, पहचान नहीं पाते। भगवान को कौन पहचानेगा? अच्छा बताओ, प्रहलाद जी पहचाने कि हिरण्यकश्यपु पहचाना? भगवान को किसने पहचाना? इस खंबे पर भगवान है, प्रहलाद ने पहचाना कि हिरण्यकश्यपु ने पहचाना? जोर से। हाँ, भगवान तो खंबे में तब भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। बस पहचानने वाला कोई प्रहलाद चाहिए। यदि प्रहलाद है तो खंबे में भगवान है, और प्रहलाद नहीं है तो खंबे में भगवान। अब बताओ भगवान कहाँ है? हाँ, ये संसार बनाने वाले कौन? रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। तो इस संसार को रचने वाले भगवान हैं, चलाने वाले कौन? भगवान है। इसलिए भगवान का नाम है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। भगवान कितने काम करते हैं? गुलाबी मैया, ओ मैया जा रही हो? जाओ टाटा। मैया टाटा कर लो मेरी माँ, टाटा। कल आना मेरी माँ। गुस्सा हो गई क्या? जाओ कल आना। पीली मैया बैठ जाओ। तो भगवान ने ये संसार की रचना की। अच्छा, भगवान कितने काम करते हैं? कितने काम? देखो, ये सारी बात मैंने आज इसलिए बता दी कि आगे जब मैं भगवान की कथा सुनाऊंगा तो आपको संदेह नहीं होगा। यदि भगवान के बारे में नहीं जानो ना तो संदेह हो जाता है। जैसे माता सती को संदेह हो गया। क्यों? माता सती ने ठीक से कथा नहीं सुनी। शंकर जी ले गए थे कथा सुनाने, पर माता सती ने कथा नहीं सुनी। तो राम जी पर क्या हो गया? क्या हो गया? संदेह। और हाँ, संशयात्मा विनश्यति, भगवान पर संदेह नहीं होना चाहिए।
भगवान पर श्रद्धा होनी चाहिए। तो आपको भगवान पर कोई संदेह ना रह जाए, तो भगवान से जुड़ी सारी बातें, भगवान की परिभाषा पहले ही दिन में क्लियर कर देता हूं, ताकि आगे जब मैं रोज कथा, क्योंकि आगे मैं आपको कथा सुनाऊंगा कि भगवान गोपियों के घर घुस के माखन चुरा रहे हैं, तो आपको संदेह हो जाएगा ये कैसा भगवान जो घर में घुस के माखन चुरा रहा, ये तो कोई चोर है। आपके शिविर में कोई कुछ चुरा ले तो आप उसे क्या कहोगे? चोर कहेंगे। पर आप लोगों के भगवान चोरी कर रहे हैं माखन की, तो आपको डाउट ना हो, जो भगवान माखन चोरी की लीला कर रहे हैं वो भगवान है। पर लीला क्यों कर रहे हैं चोरी की? क्योंकि मनुष्य बन के आए हैं ना, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, तो मनुष्यों की तरह लीला कर रहे हैं, बिल्कुल सहज सरल। तो आपको कल डाउट ना हो, इसलिए भगवान के बारे में पहले ही मैं समझा दूं। बात समझ में आई क्या? जो भगवान संसार को बनाते हैं, अच्छा संसार को 3 भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में? पहले तो सृष्टि की उत्पत्ति, बोलो उत्पत्ति, पालन, संहार, इन तीनों के लिए भगवान ने 3 अवतार धारण किए, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि को, जोर से ए मोबाइल वाले भैया, सुन रहा है ना तू, या मोबाइल चला रहा है तू, प्यार से कथा सुनो, मोबाइल ना चलाओ। सुन लो, हाँ, मोबाइल नहीं चलाना। बोलो ब्रह्मा विष्णु महेश। सृष्टि उत्पन्न करना, पालन करना, संहार करना। उत्पत्ति कौन करता है? ब्रह्मा। पालन कौन करते हैं? विष्णु। संहार कौन करता है? ब्रह्मा प्लस विष्णु प्लस महेश बराबर गॉड। ब्रह्मा प्लस विष्णु प्लस महेश बराबर गॉड, GOD, गॉड। गॉड किसे कहते हैं? गॉड। G मतलब जनरेटर, O मतलब ऑपरेटर, D मतलब डिस्ट्रॉयर। ब्रह्मा विष्णु महेश गॉड। गॉड मतलब GOD, G फॉर जनरेटर। जनरेटर मतलब सृष्टि को जनरेट कौन करता है? ब्रह्मा जी। ऑपरेट कौन करता है? विष्णु जी। और संहार कौन करता है? तो G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो तीनों को जोड़ा तो क्या बना? तो ब्रह्मा विष्णु महेश का शॉर्ट फॉर्म बना गॉड। क्या बना? गॉड। इन्हीं सृष्टि के क्रम को दुनिया ने पकड़ा और कह दिया गॉड। तो भगवान का ही एक तीनों लीला का नाम गॉड है, उत्पत्ति, पालन और संहार। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो हाँ या ना। तो भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार करते हैं, सारे दुखों का नाश करते हैं भगवान। कितने प्रकार के दुख होते हैं? दुख कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। 3 प्रकार के दुख होते हैं। कितने प्रकार के दुख होते हैं? कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं। 3 प्रकार के दुख, दैहिक, दैविक, भौतिक। जो देह से उत्पन्न हो दैहिक, देवताओं से प्राप्त हो दैविक, भौतिक प्राणियों से मिले भौतिक। लेकिन जो भगवान की शरण में है उसे कोई भी दुख नहीं है। दुखी कौन है? मैया, दुखी कौन? जो भगवान से दूर है वो क्या है? दुखी। और जो भगवान की शरण में है। अच्छा एक बात बताओ, विभीषण राम से दूर थे तो दुखी थे कि सुखी थे? दुखी थे ना। राम से दूर थे तो लातें खा रहे थे विभीषण। क्या खा रहे थे? रावण ने लात मार के निकाल दिया कि नहीं? बोलो हाँ।
मैया विभीषण राम से दूर थे तो लातें मिल रही थीं, लेकिन जब विभीषण राम की शरण में गए तो लात खाके जब विभीषण आए राम की शरण में तो राम जी ने लंका का राजा बना दिया कि नहीं विभीषण को? बोलो हाँ। राम से दूर थे तो लातें और राम के करीब आए तो राजा। भगवान कहते हैं माम एकम शरणम को बैकुंठ कहते हैं, और देवताओं का स्थान हो उसे स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग नहीं। राजा परीक्षित जी ने कहा कि मैं स्वर्ग जाकर क्या करूंगा, अमृत पीकर क्या करूंगा, मैं तो कथा का अमृत ही पीऊंगा, मेरे लिए तो कथा का अमृत ही श्रेष्ठ है, इससे बढ़कर और क्या होगा। अब सुखदेव जी ने परीक्षित जी को भागवत सुनाई और देवराज इंद्र को कर दिया विदा। इंद्र को बड़ा बुरा लगा। स्वर्ग में असत्य लोक में तराजू बांधी, एक पलड़े पर भागवत जी को रखकर दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुखों को रखकर तौला, किसका पलड़ा भारी है? तौला तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। भागवत जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। 18 पुराणों में भागवत जी सबसे श्रेष्ठ हैं। 17 पुराण लिखकर वेदव्यास जी को शांति नहीं मिली, लिखने वाले को भी शांति भागवत जी से ही मिली। तो जब भागवत जी लिखने वाले को भागवत से शांति मिली तो सुनने वाले को भी जब तक भागवत ना सुनी जाए तब तक आपके जीवन में भी शांति नहीं होगी। अच्छा एक बात और सुनो, देवताओं के राजा इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ और भागवत जी से भगवान प्रकट हो गए। ये भागवत कौन है? प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, कृष्ण ही भगवान हैं, अर्थात भागवत ही कृष्ण है, कृष्ण ही भागवत है, भागवत ही भगवान है, भगवान ही भागवत है, इनमें कोई भेद नहीं। अब देखो, जब नारद जी महाराज सारे तीर्थों का भ्रमण करने लग गए तो एक बार भागवत जी देवर्षि नारद जी ने भी सुनी। सारे तीर्थों का भ्रमण किया नारद जी ने, पर शांति ना पश्यम कुत्रमिच्छर्मः मनः संतोषकारिका। भैया आप लोग शांत रहो। ये जो खड़े हैं ना पीछे वाले भैया, ए लाला चुप रहो, शांत रहो, खड़े रहो, बैठे रहो, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। महाराज बैठो, बैठ जाओ, बैठ के कथा सुनो, शांत रहो, चुपचाप रहो। देखो एक बार नारद जी सारे तीर्थों के भ्रमण में निकले, पर नारद जी ने देखा क्या? नारद जी ने देखा सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदिरं भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते। नारद जी ने देखा कलयुग में क्या नहीं है? सत्यम नास्ति। कलयुग में सत्य मानो चला गया, सत्यम नास्ति। तपः, तप नहीं बचा, कम बचा। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते। ना दया बची, ना जब तब बचा। कलयुग में प्रायः चीजें लुप्त होने को आई। एक बार नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने निकले तो कहीं शांति का दर्शन नहीं हुआ। तब नारद जी वृंदावन गए और वृंदावन में देखा कि एक कन्या उदास बैठी है। एक बूढ़ा इस तरफ सो रहा, एक बूढ़ा इस तरफ। नारद जी ने कहा देवी आप कौन हो? उन्होंने कहा कि महाराज मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति ऋतिख्याता एमऊ में तनयऊ मतऊ। ये मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो क्या हुआ, आपकी परेशानी क्या है?
बोले कलयुग में हमारे पुत्र बड़े परेशान हैं। कौन परेशान है? ज्ञान और वैराग्य। और कौन परेशान है? भक्ति। कलयुग में भक्ति परेशान। भक्ति तो फिर भी जवान है, ठीक है, पर इनके दो बेटे ज्ञान और वैराग्य बहुत परेशान हैं। ज्ञान और वैराग्य, ये ज्ञान क्या है मैया? कलयुग में ज्ञान की थोड़ी सी कमी है। किसकी कमी है? उत्तर दो मेरी मां। ज्ञान की। कलयुग में किसकी कमी है? ज्ञान की। अच्छा, ज्ञान की इतनी कमी है कलयुग में कि लोग अपने मां के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सामान्य व्यवहार का भी ज्ञान समाप्त हो गया। कलयुग में ज्ञान का स्तर इस तरह से गिर गया कि एक पुत्र को अपनी मां के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये भी ज्ञान नहीं रहा स्वामी जी। पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये भी ज्ञान प्रायः लुप्त हो गया। पत्नी को पति के साथ, पति को पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये ज्ञान भी प्रायः लुप्त। अरे ज्ञान होता तो तलाक ही ना होता। क्या कहते हैं आप लोग? तलाक किसकी कमी से होता है? ज्ञान है इसलिए तलाक होता है कि ज्ञान की कमी है इसलिए तलाक होता है? जोर से। ज्ञान की कमी हो गई कलयुग में, ज्ञान नहीं रहा, इसलिए ज्ञान बूढ़ा हो गया। ज्ञान कलयुग में परेशान है, ज्ञान नहीं रहा। क्या करें क्या ना करें, क्या खाएं, और तो और खाने का ज्ञान नहीं रहा। आप लोग में से कितने लोग अंडा खाते हैं? जो खाते हैं हाथ उठाओ। एक बच्चा हाथ उठा रहा तो मैया ने हाथ दबा दिया। क्या कर रहा है? खाते हैं अपन लोग, सब कुछ बताना नहीं है। मैया भले ना बताओ, भगवान तो सब देख रहे हैं। अब मैया ने हिम्मत की, उठा लिया। अच्छा चल। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग अंडा खाते हो? खाते हो तो खाते तो हो ही ना, झूठ क्यों बोलना? नहीं खाते? मैया खाती थी आप तो आज बस खा के नहीं आई, आज नहीं खाई। अब सोचिए, अंडा भी कोई खाने की चीज है क्या? हड्डियां कौन चबाता है? कुत्ता। हड्डी कौन चबाता है? जिन हड्डियों को कभी कुत्ते चबाते थे, आज उन हड्डियों को आदमी चबा रहा है। कुत्तों को भी लग रहा है कि भाई ये हमारी जात का है ना, यहां क्या कर रहा है। इसका मतलब मैया ज्ञान इस तरह से कम हो गया कि खाने पीने का भी ज्ञान नष्ट हो गया। खाने पीने का ज्ञान क्या हो गया? ज्ञान नहीं रहा। क्या खाएं क्या ना खाएं ये ज्ञान नहीं रहा। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है कि खाने पीने का ज्ञान तो हो। खाने पीने का क्या हो? ज्ञान। आप लोगों को खाने पीने का ज्ञान है कि नहीं? हाँ, क्या खाओ क्या ना खाओ। तो भक्ति ज्ञान विराग, आप तो कलयुग में क्या है कि ज्ञान प्रायः लुप्त हो गया और वैराग्य त्याग तो बिल्कुल भी नहीं है। बूढ़े बूढ़े लोग जिनके जीवन में परम त्याग होना चाहिए वो भी जगत में उलझे पड़े हैं। त्याग की बड़ी कमी है। इसलिए जीवन में जितना त्याग होगा उतना जीवन सुखमय होगा। चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहनसाह। इस संसार में सबसे बड़ा आदमी कौन? जिसे कुछ नहीं चाहिए। और सबसे गरीब कौन? जिसे बहुत कुछ चाहिए। इसलिए कहता हूं कि चाह को खत्म कर देना समझदारी है। हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया? अपने भीतर की इच्छाओं को ही समाप्त कर दिया। कोई कामना ही नहीं। पड़े हैं पेड़ की छांव में, वाह वाह रे मौज फकीरा की। मौज देखिए,
कि मिल जाए तो 56 भोग खाए, ना मिले तो चना चबाए, चना भी ना मिले तो मस्त। तो इच्छाओं के गुलाम नहीं होना चाहिए। आजकल आप लोग किसके गुलाम हैं? एक सज्जन बोले कि महाराज देखो हम चाय के बिना नहीं रह सकते, चाय के गुलाम। एक बोला हम सिगरेट के बिना नहीं रह सकते, सिगरेट का गुलाम। एक बोला कि हम शराब के बिना नहीं रह सकते, शराब का गुलाम। एक बोला हम गांजा के बिना नहीं रह सकते, गांजे का गुलाम। एक बोला कि हम स्त्री के बिना नहीं रह सकते, स्त्री का गुलाम। और एक बोला कि हम भगवान के बिना नहीं रह सकते, भगवान का गुलाम। आप बताइए किसका गुलाम बनना सही है? जोर से। संसार की गुलामी करके क्या पाओगे? शराब के गुलाम होकर क्या पाओगे? स्त्री के गुलाम होकर क्या पाओगे? इसलिए मेरी मां, गुलाम होना ही है तो किसका? जब से मैं तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। हाँ, जब से मैं तेरा गुलाम हो गया, जब से भगवान का गुलाम हुआ तो नाम हो गया। इसलिए कहता हूं गुलामी जगत की क्यों, जगन्नाथ की कर लो भैया, कल्याण हो जाए। सही है? जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना क्या थी ये औकात मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। वरना हमारी औकात क्या है? भगवान का नाम ही। इसलिए कहता हूं मीराबाई भगवान की गुलाम ना होती तो मीराबाई को कौन जानता? तुलसीदास जी राम के गुलाम ना होते तो तुलसीदास जी को कौन जानता? सूरदास जी भगवान के गुलाम ना होते तो सूरदास जी को कौन जानता? इसलिए कहता हूं संसार के गुलाम बनोगे कुछ ना पाओगे। गुलामी करनी ही है तो भगवान की करनी। सही है ना भैया? कोई किसी का दीवाना, कोई किसी का दीवाना, भगवान के दीवाने बनो। तो कहने का अर्थ यही है कि कलयुग में भक्ति ज्ञान वैराग्य परेशान। तब नारद जी के चरण पकड़कर भक्ति ने कहा, हे नारद जी हमारे पुत्रों का दुख दूर करो। तब नारद जी बोले मैं कुछ करता हूं। तब नारद जी ने सनकादियों से कहा कि महाराज मेरे को उपाय बताओ कि भक्ति के बेटों का दुख कैसे दूर हो। तब कहा कि भागवत सुनाइए। हरिद्वार की पावन धरती पर भागवत सुनाई। नारद जी परीक्षित बन के बैठे यजमान बनकर, और सनकादियों ने, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने 3 आसन खाली बिछाई भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए। कथा शुरू हुई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। प्रेम से जब भागवत सुनाई गई तो भक्ति महारानी ने केवल महिमा सुनी, भागवत की केवल महिमा सुनी और सारा दुख दूर हो गया। नाचने लगी ताता थैया। सोचिए ये भागवत वह ग्रंथ है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य का भी दुख दूर भागवत से होता है, तो हमारा और आपका दुख दूर भागवत जी से नहीं हो जाएगा? जो भागवत सुनेगा उसी का दुख दूर होगा, वरना संभव नहीं। नारद जी ने कहा महाराज भक्ति महारानी प्रकट हो गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। चरणों में गिर पड़ी भक्ति महारानी, महाराज भागवत से मेरा दुख दूर हो गया, अब मुझे कोई जगह दे दो बैठने की। तब संतों ने कहा जाओ ये भक्तों का हृदय खाली है, भक्ति इन भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ जाओ। और भक्ति उन भक्तों के हृदय में जाकर, आप बताइए जो भरी सर्दी में, माघ की पावन सर्दी में, माघ की भयंकर सर्दी में आप यहाँ प्रयागराज में अपने सब घर परिवार का मोह छोड़ के और भगवान को याद कर रहे हैं, तो जो जगत से नाता तोड़कर गिरधर से नाता जोड़ ले तो उसके हृदय में स्थापना तो भगवान की ही होगी ना, वहां कौन प्रतिष्ठित होगा। तो आप जैसे भक्तों के हृदय में ही भक्ति विराजती है। इसलिए प्रयागराज में आप लोग बड़े पुण्य कर रहे हैं। यहाँ दिन भर कथा सुनना, दिन भर जप करना, भगवान का चिंतन करना, साधु संतों का दर्शन करना। अच्छा एक बात और है, नारद जी ने कहा कि महाराज कोई पापी व्यक्ति, हाँ इसलिए भगवान चाहे सुख दें चाहे, हाँ तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार तू। ये क्या है? ये समर्पण है। अच्छा एक बात बता, कैकई माँ ने अपने मन की मेरा बेटा राजा बनेगा, लेकिन सुमित्रा मैया ने क्या किया? अपने बेटे को राम के चरणों में समर्पित कर दिया कि राम राजा बने तो लक्ष्मण राम का साथ देना, और राम राजा ना बने तो भी लक्ष्मण राम का, राम राजा बने तो भी लक्ष्मण संग है, और राम जी राजा नहीं बने तो भी लक्ष्मण। हर परिस्थिति सुख या दुख, हर परिस्थिति में साथ किसका हो? जोर से, भगवान का साथ, राम का हो, साथ रघुनाथ जी का हो। हमारे साथ हैं रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता, और वो जैसे रखें सुख में दुख में रखें, चाहे सुख में रखें चाहे, हाँ तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार तू, जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, मालिक
किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव चाहे किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव चाहे हमें लगा दे पार चाहे हमें लगा दे पार या डूबा दे तू मझधार या डूबा दे तू मझधार चाहे डुबा दो चाहे पार लगा दो चाहे हमें लगा दे पार चाहे हमें लगा दे पार या डूबा दे तू मझधार या डूबा दे तू मझधार जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार हरि बोल जय हो हरि चाहे सुख दे या दुख चाहे खुशी दे या गम चाहे सुख दे या दुख चाहे खुशी दे या गम चाहे भगवान सुख दे या दुख तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज तुझे वंदन है बार बार तुझे वंदन है बार बार कर ले हमको तू स्वीकार कर ले हमको तू स्वीकार जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव समर्पण किसे कहते हैं जब समर्पण कर दिया तो भगवान फिर चाहे जहां रखें हाँ जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दें धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।